तो ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो इसको बस आप डिफरेंशिएट कर लोगे, डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। ना बी यहाँ पे कांस्टेंट था ना, बस टी वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा ना। और करंट लिखने के लिए अबे नीलेश लोढ़ा, कौन हो, क्या कर रहे हो ये सब? हिला दिए पूरी क्लास को तुम। सुबह सुबह ही मस्त हो गया ये पहाड़ी। तो देखो बच्चों, करंट तो आप देख रहे हो कि आराम से ई बाई आर कर दोगे करंट आ जाएगा। अब देखो, ये हमने बी चेंज करने का कर लिया है, ए चेंज करने का कर लिया, अब थीटा चेंज करने का एक कर लेते हैं। मान लो कहीं पर कोई ऐसा लूप है जो कि इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करे रहा है। अभी यहाँ पर बी ऊपर को है और शुरू में अभी ए भी ऊपर को है, नहीं, रेडियस इसका कुछ स्मॉल आर है। अगर ये ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ये टाइम जीरो का ग्राफ दिया हुआ है ना, टाइम जीरो का डायग्राम है, बी यहाँ पे ऊपर को है और एरिया भी अभी ऊपर को है। तो आपको बताना है फाइंड पार्ट वन एट एनी टाइम टी। कोई टाइम टी पे फ्लक्स बताओ, ईएमएफ इंड्यूस बताओ और फिर इंड्यूस करंट बताओ। इसका रेसिस्टेंस लूप का आर है। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? रिंग डायमीटर के अबाउट घूम रहे हैं तो कोई भी टाइम टी पे फ्लक्स कितना होगा?
ये देखो इसमें चवन ने एक बाउंसर मारा है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा क्या? तो ये जो लेंज लॉ था उसका प्रिंसिपल भी कई बार पूछा जाता है ना, कि व्हाट इज प्रिंसिपल बिहाइंड लेंज लॉ, तो क्या बोलोगे प्रिंसिपल बिहाइंड लेंज लॉ? एनर्जी कंजर्वेशन है, ये लाइन लिखाना रह गया था, तो जहां लेंज लॉ लिखा होगा ना आज वहां पे लिख लेना ना, प्रिंसिपल ऑफ लेंज लॉ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। तो चवन बोल रहा है कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। कुछ भी लगा देता है ये चवन, एनर्जी कंजर्वेशन तो रहेगा ही, वो तो हर क्वेश्चन में ही लग रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, टी टाइम में ये घूमेगा जब, तो टी टाइम बाद ये एरिया किधर आ चुका होगा? ये ऐसे आ चुका होगा, कुछ ओमेगा टी एंगल घूम चुका होगा ना। तो टी टाइम बाद क्या हो चुका होगा? बी अब भी ऊपर को है, लेकिन ये लूप घूम के ऐसे आ चुका है ना, एरिया इधर आ चुका है, बी अब भी ऊपर को है। समझ लो ना, ये डायमीटर था, इसके अबाउट वो घूम रहा है, तो ये कितना एंगल घूम चुका है? ओमेगा टी एंगल घूम चुका होगा ना। शुरू में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे ना, शुरू में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, फिर एक वेक्टर घूम रहा है, तो टी टाइम में वो ओमेगा टी घूम चुका है, एरिया इधर आ चुका है, तो अब इन दोनों के बीच का अब एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो अब आप कोई भी टाइम टी पे फ्लक्स कितना लिखोगे? फ्लक्स बराबर होगा बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टी। बी डॉट ए होता है ना, ये इमेजिन हो पा रहा है डायग्राम? तो अब आपने फ्लक्स लिख लिया कोई भी टाइम टी पे, एरिया तो डाल दोगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ डाल दोगे इनटू कॉस ओमेगा टी। अब फ्लक्स आ गया है, तो ईएमएफ इंड्यूस के लिए बस इसी को डिफरेंशिएट कर दो। कौन कैसे बनेगा यार? थोड़ी देर बाद देखो बी अब भी ऐसे ही है, लेकिन ये घूम करके थोड़ी देर बाद ऐसे 90 डिग्री पे हो चुका होगा रिंग, एरिया इधर आ चुका होगा। देखो इसमें बच्चों शुरू में जैसे ये एरिया ऊपर को था परपेंडिकुलर, और बी भी उधर को है, फिर ये अपने डायमीटर के बाद घूम रहा है ना, थोड़ी देर बाद ये घूम के ऐसे आ चुका है, तो एरिया इधर है, बी अब भी ऊपर को है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये ओमेगा टी हो जाएगा ना, ऊपर वाला और इधर वाला ना, फिर घूमते घूमते ये ऐसे हो जाएगा, बी अब भी ऊपर को है, एरिया इधर हो गया, तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। समझो ना, फिर वो घूमते हुए ऐसे पूरा घूम रहा होगा, फिर ऐसे आ जाएगा। समझ आया बच्चों? तो अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। लास्ट में क्या बोला था? अरे यार, क्या बोला था लास्ट में मैंने? हाँ, ये जब घूमते हुए ऐसे, पहले दोनों ऐसे थे, बी इधर था, एरिया भी इधर था, फिर ये 90 डिग्री घूमने के बाद एरिया इधर हो चुका होगा ना, और बी अब भी ऊपर है, तो अब फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना। ये भावेश बैठा रहता है एकदम इंतजार में कि जैसे मौका मिलेगा
मैं तुरंत सिक्सर लगा दूंगा। अब इसको बाउंसर डालना पड़ेगा। फिर करंट कितना, करंट कितना हो जाएगा, कोई भी टाइम टी पे ई बाई आर कर दोगे। देखो अभी जैसे इस वाले केस में देखो, जैसे ये अभी बी ऊपर को है, एरिया भी ऊपर है, तो अभी आउट ऑफ द प्लेन वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा ना। जैसे वो ऐसे टिल्ट होगा, अब इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे वो ऐसे टिल्ट होगा, कम हो जाएगा ना। तो अब इधर जाने वाला जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, तो अब इसको क्या चाहिए, इधर जाने वाला फ्लक्स जो, सॉरी ऊपर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसको क्या चाहिए, इधर को इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ताकि नीचे कंपोनेंट मिले ना। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे ना, ऐसे फ्लो होगी ताकि अंदर अंदर को भी आए। तो वो जो, सॉरी सॉरी सॉरी, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, तब ना इसका कंपोनेंट ऊपर आ पाएगा, इधर को जो बी आएगा उसका कंपोनेंट ऊपर आएगा। समझो ना, ऐसे होते बी कम, फ्लक्स कम होने लगा, तो अब ऐसे करंट फ्लो होगी ताकि इधर को बी मिले, तो उसका कंपोनेंट ऊपर आएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो वो हम लोग कर, बी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो देख करके कर लेंगे। हाँ, इसमें डायरेक्शन बदलती रहेगी ना, देख लो ईएमएफ का जो है वो साइन थीटा का ग्राफ है, ईएमएफ का साइन चेंज होता रहेगा यहाँ पे ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों। आयुष यार, तुम लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते, सर ने बोला था, इसीलिए वो फिर डिले करते हैं ताकि तुमको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। बोलता हूँ सर को यार, लेकिन तुम लोग लेक्चर अटेंड करो ना, ऐसे मत करो। अब मैं क्या बोलूँ सर को, अगर वो बोलते हैं कि बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ सर को कि अभी तो डाल देंगे सारा, लेकिन देखो और फिर टाइमली अटेंड करो। ये बाकी बाकी कर रहे हो, और ये दोनों कुंबर ब्रदर ही नहीं करते हैं। ठीक है, बोलता हूँ सर को जल्दी करने को, बोलता हूँ डालने को ना। इसमें अभी देखो आय का डायरेक्शन बताया ना, आय का डायरेक्शन देखो इस हिसाब से होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो बी है कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे करंट आएगा कि आपको फिंगर कर्ल करने पे बी इधर को मिले, ताकि ऊपर को फ्लक्स बढ़ सके। तो वो 3D डायग्राम है, वो जब सिचुएशन दी रहेगी तो उस हिसाब से बता दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसे कुछ करंट आ रहा होगा, और वो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा ना, बी बढ़ रहा है कम हो रहा है, उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। हाँ, नॉर्थ पोल बन रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा।
ठीक है बच्चों, समझो ना, ये ऐसे आ चुका है और बी ऊपर वाला कम हो रहा है, तो हमें इधर को बी चाहिए। यहाँ नौ एन लिखा रहेगा तभी एन से निकलेगा ना, एन से हमेशा निकलता है, तो मतलब एन से ऐसे बी बाहर को निकल रहा होगा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही होगी, तो ऊपर को बी का कंपोनेंट आएगा तो फ्लक्स पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को शुरू करना है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ बच्चों क्या होता है? देखो, अगर आप कोई रॉड ले लो और उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ, मान लो हमने एक रॉड ले लिया और यहाँ पे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने कोई कंडक्टिंग रॉड ले लिया है, और इसको अगर हम इधर को v स्पीड से मूव कराएं तो यहाँ पे क्या होगा? क्या इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? क्या कोई ईएमएफ डेवलप हो सकता है? बताओ बच्चों। देखो, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है ना। अगर यहाँ इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल इसमें मूव करेंगे तो इन पे फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन बताओ बच्चों, किधर होगा? प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा तो वो मूव नहीं करेगा ना, प्रोटॉन तो फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करेगा? v क्रॉस b करो, सारे इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं ना रॉड के साथ, तो v क्रॉस b पॉजिटिव चार्ज पे तो ऊपर लगता है, लेकिन ये निगेटिव है तो नीचे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर आने लग जाएंगे? नीचे को आने लग जाएंगे, तो नीचे निगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। अगर नीचे निगेटिव चार्ज आएगा तो फिर ऊपर क्या डेवलप होने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज, तो एक टाइम आएगा जब रॉड के अंदर यहाँ पे देखो, जब दोनों जगह चार्ज आने लगेगा तो यहाँ पे एक तो देखो फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे को, मैग्नेटिक फोर्स टू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा 1 है ना, ये स्क्रीन के प्लेन में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, ये फोर्स लग रहा है। और साथ में जब इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इधर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? नीचे को इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? चार्ज पे, निगेटिव चार्ज पे, ऊपर को लगेगा ना, Q इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, और इधर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा होगा तब तक इलेक्ट्रॉन नीचे जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ का निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। नीचे वाला फोर्स तो बढ़ नहीं रहा है, वो तो फिक्स है, लेकिन ऊपर वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो कभी ना कभी होगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फर्दर ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा ना, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो जितना भी इलेक्ट्रॉन आना था, ट्रांसफर होना था दूसरे एंड पे, वो हो चुका है। अब यहाँ पे ये लिख दो QVB बराबर Q इंटू ई, तो अभी अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है?
V इंटू बी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अगर अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो दोनों एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा, मतलब कितना ईएमएफ डेवलप हो चुका होगा। ये ई यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ई की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? देखो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं, यहाँ पे जो गिवन चीजें वो बता दो। v कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, ये दोनों नहीं चेंज हो रहे हैं ना, ये दोनों कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट होगा ना। अब अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरे रॉड में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा? इधर प्लस हो चुका है, इधर माइनस आ चुका है, और पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब ईएमएफ जो डेवलप होगा। श्रेयस अभी ये दिमाग नहीं लगाओ, अभी बस अगर हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो क्या होगा, अभी मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ ना। वी चेंज होगा वो बाद में देखेंगे, पहले अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा हम लोग वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है ना, तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये वाला एंड ए मान लो, ये एंड बी मान लो, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, और डिफरेंस कितना होगा, ई इंटू बीच की डिस्टेंस। अगर इसकी लेंथ एल है तो ये हमारा वहां पे ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो इमेजिनरी बैटरी सोचेंगे ना, इसको बताने के लिए हम एक इमेजिनरी बैटरी लगाते हैं। वो कैसे लगाएंगे, जिधर हाई वोल्टेज है उधर पॉजिटिव टर्मिनल, जिधर लो बैटरी उधर निगेटिव टर्मिनल, ऐसे बैटरी इमेजिन करें। समझो, ऐसे बनाते हैं, एक रॉड है वो v स्पीड से जा रहा है, तो वहां पे हम बोलेंगे इतना ईएमएफ डेवलप हो गया है। ईएमएफ की वैल्यू क्या है, बीवीएल। समझ आ रहा है बच्चों? अब देखो यहाँ पर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं और बीवीएल फॉर्मूला लगा लेंगे। और पोलरिटी निकालने के लिए किधर प्लस है किधर माइनस, हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। या तो आप पूरा बेसिक से जाओ, किधर इलेक्ट्रॉन गए किधर प्रोटॉन गए सब सोचो, किधर प्लस है किधर माइनस, या डायरेक्ट ये राइट हैंड थंब रूल लगा देना डायरेक्शन ऑफ ई निकालने के लिए। डायरेक्शन ऑफ ई निकालने के लिए आपको क्या करना है, v क्रॉस b करना है। जब v क्रॉस b करोगे तो थंब आपको e का डायरेक्शन देगा, e मतलब पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन देगा। देखो यहाँ पर करंट इधर v इधर को जा रहा है ना, तो जिधर को v जा रहा है उधर को अपनी फिंगर रखो और इन टू द प्लेन में कर्ल करो, तो थंब आपको पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन देगा। इधर पॉजिटिव प्लेट है तो मतलब दूसरे साइड में निगेटिव प्लेट है। समझ आ रहा है बच्चों, v क्रॉस b करने से क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन मिलेगा। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? बी थंब का नहीं होगा भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट समझो अच्छे से। एक्सटेंड राइट हैंड फिंगर्स along B and curl it along B. Then thumb will give direction of positive plate. समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो थंब होगा, उसके बाद पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन देगा ना। इधर को देखो V है, V
और बी अंदर को है, तो v क्रॉस b करोगे तो थंब ऊपर को होगा ना, तो वो पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन देगा। v क्रॉस b तो थंब देगा, तो आप उस हिसाब से बैटरी बना लोगे और फॉर्मूला लगा के बैटरी का ईएमएफ लिख दोगे। अब ये नोट कर लो, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ यहाँ ऊपर आ रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है। TWT में मैग्नेटिक फील्ड का और एक टेस्ट रख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और प्रोबेबिलिटी। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर के 25 तक। होमवर्क बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 25। ठीक है बच्चों, अब क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।